शुरू से ही सभी पूरे भारत के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी सिर्फ परिवार के लिए ही जो भी कुछ किए हैं वो किए हैं, बाकी बिहार की जनता के लिए नहीं किए हैं। लालू जी के राज में सभी को याद होगा, ऑन रिकॉर्ड भी है, एक आईएएस की पत्नी हुआ करती थी, आईएएस हुआ करते थे ये उनकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या नहीं हुआ जी। उनकी मेड के साथ क्या नहीं हुआ जी। अपहरण से लेकर क्या चीज़ नहीं हुआ लालू जी के राज में। बिहार में दोबारा से इस जो परिवारवाद की पार्टी है उनको ना जिता करके बहुत अन्य और भी समाज के लोग हैं जी। तेजस्वी जी की रैली में न्यूज़ 18 की तरफ से सवाल पूछा गया, क्या तेज प्रताप को आरजेडी की तरफ से टिकट दिया जाएगा? तो उनका डायरेक्ट जवाब था कि जो परिवार का सदस्य, जो हमारे पार्टी का सदस्य है, हम उन्हें ही टिकट देंगे। तो कहने का मतलब क्या था उनका? तो ये आज से नहीं, आप सन 90 के दशक से, मैं भी बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, 90 से लेके 2000 तक का दशक जो है हम लोगों का याद है। हम लोग किशोरावस्था में थे उस समय जी जी। और पलायन का दौर उसी समय से हुआ जब बिहार में बिल्कुल बेरोजगारी थी और कहीं कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, ना बिजली था, ना सड़क थी जी जी। कोई भी चीज़ नहीं, स्कूल की जर्जर हालत थी, बच्चे पढ़ते कैसे। और शुरू से ही सभी पूरे भारत के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद जी सिर्फ परिवार के लिए ही जो भी कुछ किए हैं वो किए हैं, बाकी बिहार की जनता के लिए नहीं किए हैं। अच्छा। क्या एक यदुकुल के वंश के लोग बिहार में सिर्फ उन्हीं का परिवार है और भी यदुकुल के लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी जी। और रही बात 90 के दशक से लेके 2000 तक क्या क्या नहीं हुआ लालू जी के राज में। लालू जी के राज में सभी को याद होगा, ऑन रिकॉर्ड भी है, एक आईएएस की पत्नी हुआ करती थी, आईएएस हुआ करते थे, ये उनकी पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या नहीं हुआ जी। उनकी मेड के साथ क्या नहीं हुआ जी। अपहरण से लेकर क्या चीज़ नहीं हुआ लालू जी के राज में। तो जनता फिर से दोबारा नहीं चुन के उनको लाएगी। अब बिहार के लोग जितने भी हैं, किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से, वो उनको पसंद नहीं करते, इसलिए कि फिर पहले वाला दशक ना आ जाए जी जी। ठीक है, पहले वाला दशक ना आ जाए और पहले वाली जो परेशानी होती थी लोगों को वो ना हो। तो वही है लालू जी के बारे में, लालू जी के परिवार के बारे में बिहार की सभी जनता को पता है कि सिर्फ परिवारवाद है उनके परिवार में और उनके जो सगे संबंधी और रिश्तेदार हैं। बल्कि मैं तो उनके यहाँ क्या नाम है, बिहार की जनता को ये करना चाहिए कि बिहार में दोबारा से इस जो परिवारवाद की पार्टी है उनको ना जिता करके बहुत अन्य और भी समाज के लोग हैं। तो सर अब परिवारवाद रहा कहाँ? सब तो अलग अलग टूट के बिखर गए। तो वो होगा ही धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने किसी को जोड़ा तो है नहीं आज तक। सबको उन्होंने गाजर मूली की तरह समझा और आईपीएस तक को भी उन्होंने वो खैनी चूना बना के खिलाओ, खैनी बना के खिलाओ जी। अच्छा। इस तरह की उनकी भाषा होती थी, इस तरह की भाषा होती थी उनकी जी जी। तो दूसरी चीज़, बिहार में और भी समाज के लोग, यादव परिवार में ही यादव समाज के ही लोग या अन्य समाज के भी लोग काफ़ी संभ्रांत हैं। अच्छा। और पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं बिहार के युवा। तो ऐसा नहीं है कि अब लालू जी को ही या लालू जी के परिवार को वोट देकर विजयी बनावें। अच्छा। दूसरे को भी मौका देना चाहिए बिहार के लोगों को। मैं भी बिहार से ही हूँ, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो अब बिहार दोबारा 1990 से लेकर 2000 तक वाली गलती ना करे, क्योंकि पलायन उस समय भयंकर हुआ था उन्हीं के शासनकाल में। अच्छा। कोई रोजी रोजगार नहीं थी, कोई सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। क्या लगता है, एक किनारे पे तेज प्रताप यादव का नाव मिलेगी तेजस्वी के साथ कि नहीं? बल्कि तेज प्रताप जी एक मैं उनका फैन हूँ, तेज प्रताप भाई का, क्योंकि उनके अंदर एक जो सनातन वाले विचार हैं वो बड़ा अच्छा है जी जी। और वो ठीक किए, उन लोगों से अलग हो गए तो वो एक अपनी अलग पार्टी बनाकर भी वो काफ़ी कुछ मतलब कि ऊंचाई तक वो मेरा आशीर्वाद या मेरा प्यार है उनके साथ, वो ऊंचाई तक स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इवन तेज प्रताप जी के लिए मैं इंडिविजुअली बोला हूँ, तेज प्रताप भाई एकदम सीधे साधे भोले भाले ईमानदार आदमी हैं। उनके कई सारे वीडियोस में देखा तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं भाई सच्चा आदमी हूँ, मैं झूठ सांस 3-13 में नहीं रहता। अच्छा। तो वो ठीक है उनके परिवार में। बाकी लोग को तो सब लोग जानते हैं। तेजस्वी जी जो हैं वो पता नहीं किस घमंड में रहते हैं या किस अभिमान में चूर रहते हैं और बोलने वगैरह का भी तरीका और लहजा उनका उतना पसंद नहीं आता लोगों को। बल्कि तेज प्रताप जी का लहजा जो है पसंद आता है लोगों का, बिल्कुल ठेठ देसी देहाती एकदम सीधा सरल भाषा में। कहीं ऐसा तो नहीं है मतलब तेजस्वी जी पूरा घर का बिजनेस आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं? कोई बात नहीं, वो उनका पारिवारिक मैटर में उसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन इस परिवार को बिहार के लिए चुनना अब दोबारा मुझे लगता है बिहार के सब लोग बिहार की जनता समझ चुकी है और बिहार के लोग दोबारा इस परिवार को
मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने दंश झेला हुआ है। अच्छा। वो पलायन, वो कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, कोई स्कूल की, सारी स्कूलों की छोटे छोटे पाठशालाएं जितनी हुआ करती सरकारी, सब जर्जर हालत में, सड़कें नहीं, बिजली नहीं, वही लालटेन का ज़माना था। और उनके ज़माने में श्री आदरणीय लालू जी के समय में जब कहीं उनका स्टेज प्रोग्राम होता था, कहीं उनका भाषण होता था, तो उसमें सिर्फ 2 ही 3 चीज़ का रट लगाते थे वो, लाठी, भैंसी, भैंसी के सींग और भैंसी का पोछ, नहीं तो ताड़ी। अच्छा, अब बताइए इससे देश चलेगा? आजकल की जनता, आजकल के बच्चे हर समाज में, गांव हो, देहात हो, शहर हो, इंटरनेट चलाते हैं, उनको भी शिक्षा चाहिए। जी। तो उनका भैंसी और ताड़ी से काम नहीं चलेगा। तो यह दोबारा बिहार की जनता गलती नहीं करेगी। जैसे कि आपने बोला लाठी, भैंस का पूछ, ठीक है, ताड़ी। हाँ। बाई चांस कहीं बिहार में आरजेडी आती है तो क्या पुराना सरकार फिर से यही लाठी, भैंस ये सब करेगी क्या? आरजेडी वैसे उम्मीद है नहीं कि आएगी बिहार में, क्योंकि यादव समाज के ही लोग विरोध में खड़े हो गए कि भाई यादव समाज में भी बड़े शिक्षित लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार के लोग हैं। जो पढ़े लिखे और शिक्षित परिवार के लोग हैं वो कभी भी लालू प्रसाद के परिवार वालों को कभी भी वोट नहीं करेगा। वो लालू जी को या लालू जी के परिवार को, लालू जी की जैसी सोच है उसी हिसाब के लोग उनको वोट करेंगे। और बिहार में एक से एक यादव संभ्रांत लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको क्यों ना जिताएं? सिर्फ आरजेडी ही क्यों, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। तो कहने का मतलब ये है, बिहार और लालू जी के समय में क्या कुछ नहीं होता था, अपहरण से लेकर, हत्या से लेकर, बलात्कार से लेकर, फिरौती से लेकर, ज़मीन हड़प से लेकर, क्या नहीं होता था, नौकरी के बदले में ज़मीन, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ करता था। जी। हम लोग आखिर वहाँ से क्यों भागे? उस समय 1990 से 2000 के दशक तक का जो पलायन हुआ है, जो भी उस समय जो नौजुवक थे रोजी रोजगार शिक्षा के लिए बाहर आए, क्यों आए? यही सब देख कर कि वहाँ कुछ दिखा नहीं स्कोप आदमी को। इस वजह से जो है बिहार को त्यागना पड़ा। अपना घर है, खेती बाड़ी भी है, हम लोग भी किसान परिवार से ही हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो कहने का मतलब है कि बिहार की जनता अब उनको पसंद नहीं करती है। और बीच में चारा घोटाला वगैरह सब सुने ही, पता नहीं कौन कौन सा घोटाला। उस समय में लालू प्रसाद जी के समर्थन में उनकी सरकार तभी बनती थी जब कांग्रेस सपोर्ट करती थी। कांग्रेस ने काफ़ी सपोर्ट किया था उनको। इस बार भी सपोर्ट के लिए कांग्रेस गई थी ना बिहार? तो सपोर्ट करने गई थी। तो अब बिहार कांग्रेस में अब सभी लोग, देश के लोग जानते हैं कि राहुल जी कितने बुद्धिमान हैं और राहुल जी क्या क्या बोलते हैं, कब कहाँ क्या बोलेंगे, कोई ठीक नहीं रहता। क्या इंडिकेट कर रहे हैं राहुल जी के बारे में? बुद्धिमान कहने का मतलब क्या है? बुद्धिमान अब सब जनता जानती है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, जनता को पता है। जनता को पता है सब। जनता पढ़ी लिखी है भारत की, पहले वाला भारत नहीं है जी। मोदी जी के समय में जब से एनडीए की सरकार हुई है, हमारे नीतीश चाचा की जो सरकार हुई, नीतीश चाचा के समय में ही बिहार में जो विकास हुआ वो दिखा। हर जगह सड़कें, हर जगह अच्छे स्कूल के बिल्डिंग्स। आज जाकर देखिए आप, किसका देना है? एनडीए की सरकार में। तो बिहार निवासियों, जितने भी हमारे बिहार के प्रिय भाई बहन, माता, बंधु, चाचा, पितिया सब लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए और सुखी रहिए जी। अगर इस तरह की सरकार आएगी, पिछली जो सरकार गई है, जो हम लोग दंश झेले हुए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। जी, मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, चलिए, थैंक यू।